अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं भाई। इंडिया के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है और एज अ क्रिकेटर हर क्रिकेटर किसी भी कंट्री का क्रिकेटर हो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। लाइक मैं जिस तरह पर्सनली और इस टाइम जितने भी क्रिकेटर्स हैं, मैं नहीं समझता कोई ऐसा क्रिकेटर होगा जो अभिषेक शर्मा को ना पसंद कर रहा हो। जिस तरह वो बैटिंग करता है, जितनी अटैकिंग क्रिकेट, जैसे फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स को सर्किल में, जब भी वो T20 में स्पेशली बैटिंग करता है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता है। तो उसकी बात करने का मकसद ये है कि T20 रैंकिंग में वो दूसरे नंबर पे आ गया है। 40वें नंबर से उठकर दूसरे नंबर पे आ गया है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न आपको पता है कि जैसा वो फेंटा लगाता है, जितना खूबसूरत लगता है वो खेलता हुआ, स्टाइलिश शॉट्स खेलता है, तो जैसा परफॉर्म कर रहा है वैसा उसको जो है वो सिला भी मिला और दूसरे नंबर पे आ गया। और आप ये देखें कि इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस इस वजह से भी अच्छी है। तिलक वर्मा तीसरे नंबर पे है, सूर्या कुमार यादव जो उनका कप्तान है वो 5वें नंबर पे है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर आपने देखा कि संजू सैमसन ये जो T20 सीरीज़ हुई इसमें फॉर्म में नज़र नहीं आए, लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका खेले, उन्होंने वहाँ फेंटा लगाया। तिलक वर्मा ने भी ठीक ठाक फेंटा लगाया, 100 की इनिंग खेली उसने भी वहाँ पे। तो प्लेयर्स डूबे जिस तरह आके नीचे से रन्स कर जाते हैं, तो रन्स करते हैं इनके, हार्दिक पांड्या करते हैं। तो बैटिंग लाइनअप, एक वो बैटिंग लाइनअप या वो T20 की रैंकिंग जिस रैंकिंग में 3 प्लेयर टॉप 5 के अंदर हों, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी बैटिंग कितनी ज़बरदस्त होगी। दूसरी बात बुमराह की करेंगे। बुमराह अनफिट हो गए हैं, वो फिट नहीं हो पा रहे। तो मुझे तो अब शक व शुबात शुरू हो गए कि अब पता नहीं ये चैम्पियन ट्रॉफी में होते हैं या नहीं होते। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा लॉस होगा, बहुत बड़ा लॉस होगा इंडिया के लिए कि ये अगर चैम्पियन ट्रॉफी में नहीं हुए। ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, नए बॉल से, पुराने बॉल से, स्लो वन, यॉर्कर्स। जब भी कप्तान को विकेट चाहिए होती है तो वो बुमराह को ही याद करते हैं कि भाई बुमराह कहाँ है, आके हमें विकेट जो है वो लेके दो। जिस तरह वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि रिजवान बड़ा अच्छा खेल रहे थे, इन्होंने स्लो वन पे रिजवान को भी T20 वर्ल्ड कप के अंदर उसको स्लो वन पे आउट किया, जो कि मौका मिल गया इंडिया को जीतने का। तो इस किस्म की वो बॉलिंग जो है वो हमेशा करते रहते हैं। और इंडियन टीम, मैंने हमेशा बोला, आपने मेरे इंटरव्यूज़ में भी देखा होगा, सुना होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ इंडिया की जो जीत है वो 50% है बुमराह। अब जिसकी वजह से वरुण चक्रवर्ती को टीम में डाला है, अगर ये परफॉर्म कर जाते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो क्या ये चैंपियन ट्रॉफी में भी जाएंगे बुमराह की जगह? अगर बुमराह फिट नहीं होते, अभी टाइम है कि बुमराह को चेंज कर सकते हैं। तो अगर बुमराह फिट नहीं हो तो क्या वो जाएंगे? अगर वरुण चक्रवर्ती अगर ये सोचते हैं सिलेक्टर लेके जाना है, तो फिर इनके पास तो वैसे ही ऑलरेडी 4 फास्ट बॉलर्स हैं। अगर जो जो चैंपियन ट्रॉफी की टीम अनाउंस हुई है ना इंडिया की, उसमें जो फास्ट बॉलर हैं, जिसमें अर्शदीप सिंह है, जिसमें मोहम्मद शामी है, वो भी कमबैक हुआ, वो भी खेलेंगे, वो भी काफ़ी अरसे बाद वो चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, अभी सीरीज़ भी खेलेंगे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट। तो वो हैं। फिर उसके बाद कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर नहीं है। फिर ऑलराउंडर की सूरत में इनके पास आते हैं हार्दिक पांड्या। तो हो सकता है शायद बुमराह की जगह हर्षीत राणा को डाल दें, क्योंकि 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर तो होने चाहिए ना। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो अगर आए बुमराह की जगह तो उनको लिया जाएगा। हो सकता है शायद हर्षीत राणा या किसी और फास्ट बॉलर को भी वो टीम में ला सकते हैं। लेकिन ये बड़े अलार्मिंग सिचुएशन हो गई। अगर बुमराह टीम में ना गए तो चैंपियन ट्रॉफी में ज़रूर इंडिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉलिंग साइड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद गौतम गंभीर की बात करते हैं। गौतम गंभीर ने बोला कि जी हमारी टीम अब इसी तरीके से खेलेगी। लोग अब कह रहे हैं वो खुद भी, कि बेसबॉल तरीके से हम जो है वो क्रिकेट खेलेंगे। देखिए, चेंजिंग करना क्रिकेट में ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब जो सिस्टम चल रहा है ना क्रिकेट का, वो बहुत बदल चुका है। अगर अब भी जो भी टीम्स हैं वो 1970-80 वाली क्रिकेट खेलेंगी, 90 वाली, तो वो हारेगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इंग्लैंड ने इस चीज़ को चेंज किया है। इंडिया बड़ा ज़बरदस्त जो है वो T20 क्रिकेट खेल रही है और टीम्स भी कर रही हैं। लेकिन इंडिया की एक सोच या गौतम गंभीर की एक सोच नज़र आती है कि भाई हमने क्रिकेट इसी तरह ही खेलनी है। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है, अगर गौतम गंभीर ये कह रहे हैं या प्लेयर्स आपको इस तरह खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गौतम गंभीर की ये सोच है। सिलेक्शन कमेटी की होगी, बोर्ड की होगी, सब लोगों की होगी कि भाई अब हमने इसी तरीके से क्रिकेट खेलनी है, हमारी टीम T20 में जीते या हारे।
जिस तरीके से इंडिया के बैट्समैन पहली बॉल से मारना शुरू किया हुआ ना, उसको देख के आपको एक क्लियर चीज़ नज़र आती है कि बैटिंग लाइनअप को खुली छूट दी गई है कि हमें भाई 20 ओवर में अगर हम पहली बैटिंग करते हैं तो हमने 250 रन करने, हर हालत में हमने 250 रन करने। अगर आउट हुए भी तो आप ही खेलेंगे। तो ये जो बैटिंग स्टाइल चेंज किया है इंडिया ने, इसके पीछे सोच है, इसके पीछे ये है कि प्लेयर्स आउट भी होते चले गए लेकिन हमने पूरी सपोर्ट देनी है। क्यों सपोर्ट करनी है? क्योंकि कोचिंग स्टाफ और सेलेक्टर्स ने बैठ के ये प्लान बनाया है कि लड़कों को इसी तरह जाने दो। तो फिर इसमें लड़कों का कसूर नहीं है, आपने इजाज़त दी हुई है। अगर आपने इजाज़त दी हो, लड़का फेल हो रहा है, तो फिर आपने उसको रेगुलर चांसेस देने हैं, एक टाइम तक उसको रेगुलर चांसेस देने हैं। अगर नहीं कुछ करता फिर बाहर करेगा, करता रहा तो आपकी टीम को फ़ायदा है। देखिए ये सोच इस वजह से भी आती है जो गौतम गंभीर के को आ सकती है कि टी10 क्रिकेट जो है ना पूरी दुनिया में हो रही है। अब टी10 क्रिकेट अगर आप देखें, कितने मैचेस हमने देखे, 10 ओवर में 150 रन बन गए, 150, 130, 140, इतने रन आपके बन जाते हैं। सही है, 6-6, 7-7 ओवर में 100 रन, 4-4, 5-5 ओवर में 100 रन चेज हो रहे हैं। तो उसको देखते हुए ये सोच आती है दिमाग में कि यार अगर वहाँ 10 ओवर में अगर 150 रन बन सकता तो 20 ओवर में 250 रन क्यों नहीं बन सकता। तो ये फ़र्क जो है ये इंडिया की टीम में बहुत अच्छा आया है। इसीलिए आपने देखा है कि इस वक्त कोई ऐसा प्लेयर इनकी टीम में नहीं है कि वो मतलब यानी प्रॉपर मैच लेके चलने वाला प्लेयर हो। उनकी टीम में देख लो, सारे खुले डुल्ले खेलने वाले, सूर्य कुमार यादव भी, डुबे भी, अभिषेक शर्मा भी, तिलक वर्मा भी, संजू सैमसन भी, जितने भी प्लेयर्स वो सब खुला डुला खेलने वाले। तो इसका मतलब ये है कि आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर आप देखें T20 में अगर आप इस लेवल पे जाएंगे ना तो फिर टीम्स के ऊपर प्रेशर भी आएगा और आप बड़े बड़े रन्स भी चेस कर सकते हैं। उसके बाद पाकिस्तान की थोड़ी सी अपडेट दे दूं, जो कि मुझे पता था ये सब कुछ होना है। अब्दुल रज़ाक साहब को, आपको पता होगा, अब्दुल रज़ाक साहब को ये जो 4 डे क्रिकेट का सीज़न चल रहा है इसमें से 25 लड़के निकाल के दिए सीज़न के दौरान, जो कि दुनिया का सबसे घटिया तरीन, थका तरीन फैसला था। निकाल के दिए कि जी आपने स्लोगर रेडी करके देने हैं, पावर हिटर रेडी करके देने हैं। वो पावर हिटर का सिस्टम गया तेल लेने, ठीक है, किधर गया? तेल लेने। सही है, मुझे पता था ये बर्बादी है, हमारा सिस्टम ही बर्बादी है। अब हुआ ये कि पता चला कि जी वुमेन्स क्रिकेट के जो हेड कोच है उन्होंने रिज़ाइन कर दिए, छोड़ दिए। वहाँ से उठा के अब्दुल रज़ाक को विमेंस टीम का हेड कोच बना दी है। आपको समझ आई अब क्या कह रहा हूँ? वहाँ से उठा के विमेंस टीम का हेड कोच बना दिया। और वो जो तेल लेने गया कैंप, ये पावर हिटिंग का, ये जो है ये 3 महीने का कैंप लगा था। और बड़ी बातें, रज़ाक प्लेयर बना देगा, रज़ाक यूं कर देगा। बोर्ड ने बोला जी रज़ाक बर्बादी फेर देगा जी, मतलब 25 में से 20 तो पोलार्ड निकाल के दे देगा मैं, ठीक है, मतलब क्रिस गेल निकाल के दे देगा जी, टिम डेविड निकाल के दे देगा मैं, सही है, एंड्रू रसल निकाल के दे देंगे। और रज़ाक में इतना टैलेंट, रज़ाक इतना बड़ा नाम, सब कुछ। रज़ाक साहब को फ़ौरन उस तरफ की ऑफ़र हुई, भागे फ़ौरन उस तरफ, फ़ौरन भागे। ये भी नहीं बोला होगा, पता नहीं बोला नहीं बोला है, सही है ना। ये है हमारा सिस्टम, समझ आई? वो पावर हिटिंग का बढ़ गया सारा कैंप। अब वो लड़के सारे कर करा के अपने जो डिपार्टमेंट की 4 डे क्रिकेट हो रही थी अब उसमें जाएंगे, समझ आई? मैं बार बार समझाता हूँ लोगों को, समझो मेरी बात, सुनो। इस मुल्क के अंदर कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होनी। ये जो आप लोग मुझे कहते हैं ना शोर मचाता है, समझो चीज़ों को, कभी भी ठीक नहीं होनी। हर क्रिकेटर यहाँ पे अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठा हुआ है, झूठा 1 नंबर का, ठीक है, झूठ बोल बोल के क्रिकेट बोर्ड में आते हैं। उसके बाद ना ये काम करने की कोशिश करते हैं, ना इनका कोई सर पैर है। इसी तरीके से हमारा बोर्ड भी चलता है, समझ आ गई है? ना सर है ना पैर है, मुंह उठा के बस फैसले किए जाते हैं। और ऐसे ऐसे क्रिकेटरों को बोर्ड में नौकरी दी है, आपको सब नज़र आ रहा होगा, जिनको अलिफ बे नहीं पता काम करने का। उन लोगों को इतने भर भर के लाखों रुपया पैसा दिया जा रहा है और बर्बादी किए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। करते रहो बर्बादी, हमारा तो काम चल रहा है, हम तो अपना मज़े लेते रहेंगे अपने सोशल मीडिया में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।